हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और इस बार हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग को लेकर। तो अब ये चीज़ एकदम से कंफर्म हो चुकी है कि आखिर रेड रिचर्ड्स का कैरेक्टर कौन प्ले करने वाला है अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर। यानी कि ऑफिशियली मिल चुके हैं हम लोगों को हमारे मिस्टर फैंटास्टिक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए ऐसा क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। वैसे मिस्टर फैंटास्टिक का रोल एमसीयू के अंदर कौन प्ले करने वाला है, इसकी न्यूज़ तो कुछ दिनों पहले से ही रूमर में आ चुकी थी, लेकिन अब ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुकी है। और कुछ ही हफ्तों के अंदर या फिर इस महीने के एंड होने से पहले हम लोगों के पास होने वाली है हमारी पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इस महीने के एंड होने से पहले ही हमें मिल जाने वाले हैं हमारी फैंटास्टिक फोर के सभी कैरेक्टर्स। और खुद मार्वल स्टूडियोज ही हमारे सामने आकर इन सभी कैरेक्टर्स को कंफर्म करेगा। मिस्टर फैंटास्टिक की कास्टिंग ऑफिशियल है, शायद से हमारे सामने सुजन स्टॉर्म भी आ चुकी है और उन्हीं के साथ साथ आ चुका है द थिंग। लेकिन एक कैरेक्टर अभी भी बचा हुआ है जो कि काफ़ी जल्दी हमारे सामने आ जाएगा, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ह्यूमन टॉर्च की, यानी कि जॉनी स्टॉर्म्स। तो मिस्टर फैंटास्टिक की कास्टिंग को लेकर काफ़ी सारे लोगों के मन में कुछ अच्छे और बुरे विचार भी हो सकते हैं, और इसी के चलते अगर हम इनसाइडर न्यूज़ की माने तो एडम ड्राइवर बनने वाले हैं हमारे मिस्टर फैंटास्टिक। और ये र्यूमर हमारे सामने काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। मार्वल काफ़ी लंबे समय से किसी स्टार वॉर्स के कैरेक्टर को ही ढूंढ रहा था, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसका नाम सामने आ रहा था वो था एडम ड्राइवर का। मार्वल स्टूडियोज को एडम ड्राइवर के पास स्क्रिप्ट लेकर गया था, लेकिन हम लोगों के सामने फिर भी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं मिली थी, क्योंकि र्यूमर्स तभी यही आ रहे थे कि अभी तक उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है या नहीं ये उन लोगों को नहीं पता। और अभी सिर्फ 3 दिन पहले ही माई टाइम टू शाइन जो कि इनसाइडर न्यूज़ भी रखते हैं, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि ये चीज़ फाइनली डन हो चुकी है, एडम ड्राइवर बन चुके हैं हमारे मिस्टर फैंटास्टिक। तो एडम ड्राइवर ने ऑलरेडी स्टार वॉर्स के अंदर काम किया हुआ है, जिसका यही मतलब है कि उन्होंने ऑलरेडी डिज्नी की फैमिली ज्वाइन कर रखी है, और शायद इसीलिए डिज्नी ने उन्हें मार्वल स्टूडियोज के साथ काम करने का भी एक मौका दिया। लेकिन इस सब के चलते भी काफी सारे लोग एडम ड्राइवर को अभी तक मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीज मैं बता ही देना चाहता हूँ कि बंदे के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। एडम ड्राइवर के साथ भी कुछ वैसा ही होते हुए दिख रहा है जैसा कि कुछ सालों पहले रॉबर्ट पैटिंसन के साथ हुआ था। उन्हें नया बैटमैन बनते हुए देख काफी लोग निराश हो चुके थे, लेकिन फिर भी 2022 में जैसे ही बाहर मूवी आई तो सब लोगों के होश उड़ गए, और रॉबर्ट पैटिंसन ने अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ कैरेक्टर के अंदर जान डाल दी। और वैसा ही कुछ अभी एडम ड्राइवर्स के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी चीज को सामने रखते हुए हमें एटलीस्ट उन्हें एक चांस तो देना ही चाहिए। और जैसे कि हमारे सामने मिस्टर फैंटास्टिक कंफर्म हो चुके हैं, तो हमें उनके दोस्त को नहीं भूलना चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द थिंग की। मार्वल स्टूडियोज काफी लंबे समय से किसी जूइश एक्टर को द थिंग के रोल के लिए ढूंढ रहा है, और एक नाम जो हमारे सामने उभर कर आ रहा है वो है ड्वेड डिक्स का। तो एक्टर ऑलरेडी जूइश है, लेकिन उनका कलर द थिंग के कलर से मैच नहीं करता। लेकिन इस सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की फैंटास्टिक फोर कोई ओरिजिन स्टोरी पर नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे ही हम लोग ये मूवी देखेंगे तो ऑलरेडी ये लोग फैंटास्टिक फोर की टीम बन चुके होंगे। और बताया तो ऐसा भी जा रहा है कि रेड और सुजन ऑलरेडी पेरेंट्स बन चुके होंगे, और इस सब के चलते ये चीज़ यही इंडिकेट करेगी कि हमें द थिंग का इंसानी रूप नहीं दिखने वाला। तो द थिंग की कास्टिंग को लेकर अभी तो कोई भी ऑफिशियल चीज नहीं आई है, लेकिन काफी जल्दी हमें द थिंग भी मिल सकता है। और अगर हमें इस रोल के अंदर डेविन डिक्स नहीं दिखे तो हमें दिखने वाले हैं सेथ रोगन। वैसे तो द थिंग के एक्टर के लिए उसका एक्टिंग पोटेंशियली सब कुछ होने वाला है, लेकिन इस सब के चलते भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर उसे कौन प्ले करने वाला है। लेकिन अब सुजन स्टॉर्म का कैरेक्टर भी हमें काफी अच्छी तरीके से दिखाया जाने वाला है, और हमें एक बात कर ही लेनी चाहिए कि सुजन स्टॉर्म के कैरेक्टर के लिए आखिर कौन सी एक्ट्रेस काम करने वाली है। तो जो पहला नाम सामने उभर कर आ रहा है वो है मार्गोट रॉबी का, और हम इन्हें ऑलरेडी डीसी के सुपर हीरो यूनिवर्स के अंदर देख ही चुके हैं, यानी कि हार्ली क्वीन। तो ये तो बात रही सुजन स्टॉर्म के पहले एक्टर के बारे में, लेकिन अभी फिर भी 3 और बाकी है। तो जो दूसरा नाम उभर कर सामने आ रहा है वो है वेनेसा कर्बी का, तीसरा मिला क्वींस का। और इनसे जब पूछा गया कि क्या उनके पास सुजन स्टॉर्म को प्ले करने का ऑफर आया, तो उन्होंने कह दिया कि उनके पास ऐसा कोई ऑफर नहीं आया। लेकिन इसी के चलते उन्होंने ये चीज भी कंफर्म कर दी कि उन्हें पता है कि आखिर सुजन स्टॉर्म का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस प्ले करने वाली है, और आखिरी एक्ट्रेस जिनका नाम है जोडी कॉमर। तो आखिर आप लोग इन सभी के अंदर से सुजन स्टॉर्म को प्ले करते हुए किसे देखना चाहेंगे? और इस सब के चलते फैंटास्टिक फोर का सिर्फ आखिरी मेंबर बचा हुआ है, यानी कि ह्यूमन टॉर्च। और इस कैरेक्टर के ऊपर कोई र्यूमर नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर अभी भी किसी भी एक्टर के लिए प्ले करने के लिए खुला हुआ है। लेकिन जल्दी हमें इसकी भी कंफर्मेशन मिल जाएगी, और मार्वल स्टूडियोज भी काफी जल्दी ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म कर देगा। लेकिन आखिर ये चीज होने कहाँ पर वाली है? तो ये चीज हो सकती है सैन डिएगो कॉमिक कॉन वीक के अंदर।
जो कि 19 जुलाई से शुरू हो जाता है। और पिछली बार जब हमने इसे देखा था तब केविन फाइगी ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि वो लोग एक फैंटास्टिक 4 मूवी बना रहे हैं। और उसी के अगले साल होने वाले कॉमिक कॉन के अंदर हमें फैंटास्टिक 4 की रिलीज डेट भी मालूम चल गई थी। और अब तीसरी बार जब ये होने वाला है तो हो सकता है कि हमारे सामने पूरी एंटायर कास्ट आ जाए। तो अब एडम ड्राइवर के अलावा कास्ट के अंदर कौन होने वाला है ये तो हमें कॉमिक कॉन के अंदर ही पता चलेगा। इसके अलावा किसी भी कैरेक्टर की न्यूज़ हमारे सामने ऑफिशियल होती है तो हम आप लोगों के सामने लेकर आ जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।